वो लड़की पूछती है क्या ये सब बाजी को देना है? उसकी मासूमियत देख के वो हंस पड़ता है लड़का और कहता है कि जी नहीं, आपने जो बाजी का लेटर मुझ तक पहुंचाया है ये आपका इनाम है। लड़की ये सुन के इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और उसे बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहती है। और खुशी खुशी वो सारा कवर अपने बैग में रख लेती है। कहती है कि मुझे तो इतनी सारी चॉकलेट्स मिली सिर्फ एक लेटर पहुंचाने पे। एक लेटर पहुंचाने पे इतनी सारी मिली, अगर मैं कंटिन्यू पहुंचाऊंगी तो मुझे कितनी सारी चॉकलेट्स मिलेंगी और हर बार मिलेगी। अपनी मासूमियत में ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। और जैसे ही वो बस स्टैंड गई, वहाँ पे उसने बस ली और सीधा घर पहुँची, तो बहुत ज़्यादा खुशी से अपनी सिस्टर को बताने लगी, बाजी देखो उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे ये चॉकलेट दी, उन्होंने मुझे ये वेफ़र दिया और कहा कि ये सब मेरे लिए है। मैंने उनसे पूछा भी क्या ये बाजी को दूँ? तो कहते हैं कि बाजी को कुछ नहीं देना इसमें से, ये सारी चीज़ें आपकी है। तो ये सारी चीज़ें मेरी है, मैं रख लूँ ये? तो उसकी बहन खुश होकर कहती है कि हाँ, ये चीज़ें सारी लड़की कहती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें तेरी है, तू रख ले। तब वो लड़की पूछती है कि अच्छा मुझे देने के लिए कुछ नहीं दिया उसने, कुछ ख़त लेटर वग़ैरह? तो ये इसकी छोटी बहन कहती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिया, उन्होंने बस मुझे चॉकलेट्स दी और कहा कि तुम्हारी है। मैंने उनसे पूछा भी कि बाजी को देनी है, उन्होंने मना किया, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो इसमें से। तो उसकी बहन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये सारी रख लीजिए। हाँ, एक बार कल फिर से मिलना उनसे उसी दुकान पे, अगर वो कुछ देते हैं तो मेरे लिए लेते आना। तो ये लड़की कहती है कि हाँ ठीक है, कल देखूंगी, मैं जाऊंगी और लेके आऊंगी। तो ऐसे ही होता है। दूसरे दिन ये लड़की तैयार होती है, स्कूल को जाती है। जैसे स्कूल छूटता है दौड़ती हुई शॉप पे जाती है, देखती है कि वो लड़का वहीं ठहरा हुआ है। बहुत अच्छे से उसे सलाम करती है और कहती है कि थैंक यू सो मच चॉकलेट्स के लिए, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सारी चॉकलेट्स मुझे दी। तो वो लड़का लेटर निकालता है और देता है, कहता है कि ये आपकी बाजी को दे दोगी आज? तो वो बहुत ही खुशी से कहती है कि हाँ मैं दे। लड़की कहती है कि हाँ मैं दे दूँगी। तो वो लड़का कहता है कि 1 मिनट रुकना। और फिर से सेम प्रोसीजर, वो वैसे ही उसके चॉकलेट्स, वेफ़र्स और सब डाल के वो लड़की को देता है, कहता है कि ये आपके लिए है। वो फिर से इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि क्या ये सब मेरे लिए है? आपने तो कल ही दिया, मैंने कल के ही ख़त्म नहीं किए, फिर आप आज दे रहे हो। तो वह कहता है कि नहीं नहीं, ये भी आपके लिए है और एक चीज़ आज एक स्पेशल है। तो वो बोलती है कि क्या स्पेशल है? आज आप बहुत क्यूट लग रही हो। तो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारेपने से मुस्कुराती है और कहती है कि थैंक यू। तो वो लड़का जल्दी से एक आइसक्रीम निकालता है और उसके हाथ में देता है, कहता है कि ये आइसक्रीम आपकी क्यूटनेस के लिए। लड़की उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है वहाँ से। लड़की की तो चांदी चांदी थी, वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उससे पूछो मत। उसे तो मज़ा आ रहा था कि ख़त इधर से उधर पहुँचा है, उधर से इधर पहुँचा है, बीच में उसका फ़ायदा हो रहा है। बहुत ही मासूमियत से अपने घर जाती है और अपनी बहन को वो लेटर दे के कहती है कि बाजी देखो, आज फिर उन्होंने मुझे ये सब दिया है। और हाँ, इस बार भी बता रही हूँ, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीज़ें मेरी, इनमें से आपको कुछ नहीं देना चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत क्यूट हूँ और उन्होंने मुझे आइसक्रीम भी दी है मेरी क्यूटनेस के ऊपर। और आपके लिए दिया है ये ख़त। अब बताओ आपको क्या चाहिए, ख़त चाहिए या चीज़ें चाहिए? तो उसकी बहन कहती है कि अच्छा बाबा, ये सारी चीज़ें तुम ही रख लो, मुझे सिर्फ़ ख़त चाहिए। और ऐसे ही इन दोनों की बातें इस ख़त के ज़रिए चलती रही। वो अपनी छोटी बहन से यहाँ से जवाब भेजती, वहाँ से फिर ख़त आता, फिर उसका जवाब आता। दोनों की ऐसे ही चलता रहा। मुलाकात तो ना के बराबर थी। जब भी ये लड़की सिटी जाती या अपने मामा के पास जाती, तभी दोनों के दीदार हो पाते। बात तो ना के बराबर ही होती थी, क्योंकि सब बड़े रहते थे बीच में, इसलिए वो लोग बात नहीं कर पाते थे। बस आँखों ही आँखों में एक दूसरे को देखते थे। बहुत ही मुश्किल से अगर एकाध मुलाकात हो गई तो भी वो होती थी बस 15 से 20 मिनट की। उससे ज़्यादा वो लोग मिल भी नहीं पाते थे, क्योंकि पहले का माहौल ऐसा नहीं था कि अपने लड़कियों को अकेले कहीं जाने दें, कहीं भेजा जाए।